देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ऐसा काम हो रहा है जिसको वर्षों से ये देश चाहता था। हिंदू को तो किसी भी तरह से आप कहना है तो कहेंगे, जाति भी पहचान लेंगे, क्षेत्र भी पहचान लेंगे, टीका लगाता है कि नहीं पहचान लेंगे, काम क्या करता है सब पहचान लेंगे, उत्तर का है, दक्षिण का है, पूरब का है, पश्चिम का है। लेकिन मुसलमान को ऐसे पहचान नहीं की जाती थी। अच्छा है अगर स्वयं श्रीमान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जो भी कह लें विरासत को आगे ले जाने वाले, तो एक चीज होगी कि अब मुसलमान यानी अगर पीड़ित तो होगा तब भी मुसलमान कहा जाएगा, और अगर कहीं पीड़ा देगा तब भी मुसलमान कहा जाएगा। एक पक्षी नहीं चलेगा ना। तो अब अगर आतंकवादी कोई होगा तो फिर वो भी कहा जाएगा। मतलब ये नहीं चलेगा ना कि आप अचानक कहेंगे कि अच्छा किसी एक जगह पर कहीं झगड़ा हो गया, मुसलमान है तो आप कहेंगे मुसलमान को पीड़ित कर दिया, और कहीं मुसलमान लाल किले पर धमाका कर देगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो मुसलमान नहीं। दोनों नहीं चलेगा। अगर राहुल गांधी ने ये कहा है तो बड़ा अच्छा कर दिया है। दूसरा, आज के समय में मेरा ये मानना है कि ज्यादा स्पष्टता से ही चीजें ठीक की जा सकती हैं। अब आप अल्पसंख्यक कह लें या कुछ और कह लें, और उसके अंत में आप हिंदू मुसलमान की ही बाइनरी पर चलें, तो उससे अच्छा है कि साफ साफ आप बात कीजिए, तो शायद उन समस्याओं पर भी बात हो पाएगी। और राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो इसको यूं समझना चाहिए, आपने कहा कि उनके सहयोगियों के लिए उस पर निशाना गड़ाए बैठे हैं। नहीं नहीं, निशाना गड़ाए नहीं बैठे, वो पूरी तरह से कब्जा के बैठे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक से लेकर जो देश के हर हिस्से में पहुंचे हैं, वो एकमात्र नेता अगर कोई है इस देश में मुसलमानों का तो वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और कोई नहीं है। और सारे लोग उसके जिसको कहते हैं ना कि वो सब वर्टिकल है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो राहुल गांधी है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अच्छे से समझ में आ गया। अभी अभी तो ताजा ताजा वो केरलम के मुख्यमंत्री पद पर अपने जो कांग्रेस का नेता है उसको बिठा कर आए। जो नेता वंदे मातरम पर खड़े होने को तैयार नहीं है, वीडी सतीशन, जो सबने वीडियो देखा उसको राहुल गांधी को अंत में याद आया तो उठाना पड़ा। तो उनको पता है कि हम मुस्लिम लीग के समर्थन से बने, देश का मुसलमान अगर हमारे साथ आ जाए तो हमको लाभ हो सकता है। तो ये स्पष्टता आ गई तो अच्छा है। अब साथी कितने अनकंफर्टेबल होंगे इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन संगीत रागी जी, यहां से एक बात बड़ी स्पष्ट है कि दो दिशा में अब राजनीति बढ़ रही है। एक दिशा है वो जो भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए सीधा सीधा काम कर रही है, और कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए अब सीधा सीधा काम कर रही है। अब इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। अगर आपको मुसलमान वोट चाहिए तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं, आप खुलकर कहिए कि हाँ हमें मुसलमान वोट चाहिए, और मुसलमानों के खिलाफ अगर अत्याचार भी हो रहा है तो खुलकर कहिए। देखिए, राहुल गांधी ने एक बात बहुत अच्छी कही, और वो कहा कि मुसलमानों को आप अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक में के दायरे में, अल्पसंख्यक की परिभाषा में कोई और आता है, मुसलमान नहीं आता है। इसलिए आप मुस्लिम मुसलमानों को मुसलमान कह करके ही संबोधित कीजिए। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है भारत सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं, प्रदेश सरकारें, उनको ये तय करके घोषित कर देना चाहिए कि हम मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देंगे। ये सारी चाहे वो बंगाल के अंदर हो, चाहे वो आसाम के अंतर्गत हो, चाहे वो धामी का प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पहला काम भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को चाहिए कि वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देना बंद करें। और मैं ऐसा करने में उनको कठिनाई इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी हुई है। एक समाज जो 33% है वो भी अल्पसंख्यक है, एक समाज जो है वो कहीं पर 40% है वो भी अल्पसंख्यक है। तो ये बंद हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, प्रधान इन्होंने एंडोर्स कर दिया है। देखिए, चुनाव भी एंडोर्स करता है, क्योंकि जो भी सीटें आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत करके आई तो वो 19 में से 18 सीटें मुसलमानों की सीटें, मुस्लिम बहुत इलाके से जीत करके आई। अब ये समझने में कोई देर नहीं है। पहले एक देवकांत बरुआ हुआ करते थे जो कहते थे हम अली और कुली के सहारे आसाम में शासन चलाते हैं, तो बात बहुत लोगों को लगती थी कि अरे क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि मुसलमान 100% उन इलाकों में कांग्रेस के साथ है जहां कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, या मुसलमानों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो जो प्रधानमंत्री कहते थे कि ये मुस्लिम लीग ही है, मूलतः राहुल कांग्रेस मुस्लिम लीग के
आइडियोलॉजी पर चल पड़ी है। ये जो जनेऊ ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और मंदिर में जाकर के, यहाँ तो बोलते हैं मंदिर जाते हैं, रायबरेली जाते हैं तो मंदिर में चले जाते हैं, हनुमान मंदिर चले जाते हैं, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मंदिर हो जाता है जो लड़कियां छेड़ता है। या जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्लामिक टेररिस्टों से भी ज़्यादा बदतर हैं। ये इनके नाना जी भी यही कहा करते थे कि मुस्लिम लीग से ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ध्यान देने की जरूरत है, उन पर निगरानी रखने की जरूरत है। और इस बाबत उन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी उसी ट्रैक पर चलने की कोशिश कर दिए हैं। हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि जिस राहुल के साथ वो थोड़ा बहुत भी 5-10% भी हैं, वो अपने आप को वहां से हटा ले। ये व्यक्ति हिंदुओं के सर्वनाश के लिए राजनीति में खड़ा है। वो तो मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदुओं का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि मुसलमानों का आप खुलकर नाम लीजिए अगर उनके साथ अत्याचार विवेकानंद जी हो ने रहा कहा है। था एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है, वो भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में कहते हैं, तो भारत के हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, भारत के हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। अब इससे तय कर लेना।